मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, आज एक ही वीडियो आएगा। कुछ टेक्निकल इश्यूज है। अब हम लोगों ने लास्ट टाइम जो लाइव किया था उसमें माइक में कुछ इश्यूज आ रहे थे, पता नहीं अब वो अभी तक शॉर्ट आउट नहीं हुए। और आज भी इश्यूज है, तो एक ही वीडियो होगा। ट्राई करूंगा जल्दी इशू शॉर्ट आउट हो जाए। और हाँ, टेलीग्राम में भी यहाँ पे एक न्यूज़ आ रही है कि टेलीग्राम, जो आप सभी लोग जानते हैं कि अभी पेपर लीक हो रहे हैं टेलीग्राम में, तो अभी उन लोगों ने 22 तारीख तक टेलीग्राम बंद कर दिया। तो मेरा ब्राउजर तो रन नहीं कर रहा है। अगर आपका मोबाइल ऐप रन कर रही है टेलीग्राम की, तो फिर मैंने व्हाट्सएप लिंक शेयर की है टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल की, वो आप जाके डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और ये वीडियो के कमेंट में भी यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल के लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहाँ पे मिलती रहेगी। निफ्टी के लेवल्स हो गए या फिर कोई इंपॉर्टेंट आईपीओस हो गया, बहुत सारी अपडेट्स मैं आपको शेयर करता रहूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब देखो, आज डेली वीडियो तो है नहीं, तो ज्यादा टाइम मैं यहाँ पे नहीं स्पेंड करूंगा। आप सिर्फ इतना समझो कि मार्केट प्योरली रेंज बाउंड था। अब रेंज बाउंड की वजह ये थी कि भाई फेड की पॉलिसी है 2 दिन में, और आज डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव थे। इवन अभी डाउ जोन्स अगर आप देखोगे वो भी पॉजिटिव है। तो मार्केट एक रेंज बाउंड रहने की कोशिश कर रहा है। बट एक अच्छी बात यह है कि अगर आप देखोगे तो एफआई वापस आ चुके हैं। 2 दिन से एफआई लगातार पॉजिटिव है। अब इवन मैंने सुना है कि निर्मला ये बोल रही है कि भाई जो टैक्सेस है इक्विटी के अंदर, वो भी शायद थोड़े कम हो सकते हैं। अब वो लोग चर्चा कर रहे हैं, कितना सच्चाई होगा कितना गलत होगा तो वो बाद में पता चलेगा। बट अभी के लिए ये न्यूज़ डेफिनेटली पॉजिटिव है। ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, और रिलायंस बहुत ऊपर लेके जा रहा है मार्केट को। क्योंकि देखो, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है, उसका सबसे नेगेटिव इंपैक्ट रिलायंस को होगा, ऑयल कंपनीज को होगा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस खुल रहा है। ट्रंप ने खुद बोल दिया कि हमारे रिलेशंस ईरान के साथ अच्छे हो चुके हैं। अगर मैं आपको रिलेशंस की बात करूं, देखो यहाँ पे रिलेशन विद ईरान इज नाउ नॉर्मलाइज। ये ऐसी कमेंट्स आने के बाद क्रूड ऑयल थोड़ी ऊपर जाएगा, वो तो नीचे ही जाएगा। तो क्रूड ऑयल आज 80 को ये ब्रेक कर चुका है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि सपोर्ट 80 पे है, तो सो कॉशियस रहना, क्योंकि फेड पॉलिसी अभी भी बाकी है, और 1-2 दिन में फेड की पॉलिसी है, तो आप ट्रैप ना हो जाए। ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहने की कोशिश करना अभी के लिए। चलिए, देखो निफ्टी में कल का मोमेंटम कैसा सकते हैं, समझो बात को। अभी के लिए 66 पॉइंट का गैप अप दिखाई दे रहा है। मार्केट प्योरली रेंज बाउंड है, और मुझे लगता है कि मार्केट अगर ये ब्रेकआउट करेगा भी 24,000 के ऊपर, तो शायद फेक ब्रेकआउट हो सकता है। क्योंकि फेड की पॉलिसी आने के बाद शायद वो ये मोमेंटम प्रॉपर करे। अगर फेक ब्रेकआउट हुआ और बाद में ब्रेकडाउन हो गया, तो फिर बहुत तगड़ा गिरेगा, ये फिर गैप फिलअप करने आएगा। तो आप सिर्फ ये समझो, कल अगर मोमेंटम आती भी है तो वो फेक होगी जब तक कि फेड की पॉलिसी नहीं आ जाती। ठीक है। ऊपर एक रेजिस्टेंस है 2400 का, हो सकता है एक बार के लिए अगर मार्केट स्टेबल या गैप अप ओपन हो तो 2400 24,150 तक मोमेंटम करने की कोशिश करें। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, जस्ट किसी भी हाल में 23,900 के आसपास ओपन हुआ, तो फिर मार्केट 23,800 को एक बार के लिए टेस्ट करने जा सकता है। ठीक है। तो गैप अप में मार्केट 2400 24,150, और गैप डाउन में मार्केट 23,800 को टेस्ट कर सकता है। आई होप ये चीजें समझ में आई है। एंड देखो, स्टॉक स्पेसिफिक रहो। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर अभी मार्केट में क्या लमसम करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, आपको ओपनली बता सकता हूं। कोई अच्छा मिड कैप फंड अगर आपको रडार पे रखना है, रख सकते हैं, आपको जो पसंद है। अगर मेरा आपको फंड देखना है तो मैंने बहुत सारे फंड्स में रखे, बट मैं आपकी आपकी कैपेसिटी के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं कि आपके लिए कौन सा सूट होगा। तो ऐसा होता है, आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करके हमारी कम्युनिटी में आ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये अब मैं आपको प्रॉपर गाइड करने की कोशिश करूंगा। और यहां पे बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं। अब देखो, मैं भी एक आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं। मैंने दोनों एसएमई में अप्लाई कर चुका हूं। एडविट ज्वेल्स करके एक आईपीओ है जिसका ग्रे मार्केट 57 है। मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा एज सुन एज पॉसिबल, तो वो भी फोकस करना। बट चांसेस है कि इसके भी लिस्टिंग के अच्छे हो सकते हैं। चलिए, मुझे ये बताइए ये कौन सी कंपनी है। अब देखो, प्रॉपर गैस करना, कोई रैंडम तुक्के नहीं होने चाहिए। ठीक है। ये कंपनी आज बहुत तेजी से भागी थी, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आपको क्लियर बता देगा कि बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, बड़े प्लेयर्स ऐसी कंपनीज को डेली चार्ट है, ऐसी कंपनीज को पंप एंड डंप करते हैं। जैसे कि 2 दिन यहां पे सर्किट मारता है स्टॉक, 20% की सर्किट, 15% ऊपर, फिर फॉल, फिर एक बार रिकवर, देन पूरा का पूरा फॉल, फिर यहां पे एक बार रिकवर, वापस फॉल, एक बार रिकवर, वापस फॉल। ये पूरा पंप एंड डंप जोन है, पूरा का पूरा पंप एंड डाउन जोन है। हालांकि पंप एंड डंप जोन में भी लोग फायदा उठाते हैं। एज अ डिस्क्लेमर, मैंने इसके थोड़ा फायदा उठाया था, यहाँ पे कुछ 2-3 हज़ार प्रॉफिट बुक किया था, 5,000 के आसपास। बट पॉइंट क्या आ जाता है कि ये पंप एंड डंप जोन ज्यादा करते हैं ऐसे कंपनीज। सो हमेशा याद रखो कि जो कंपनीज होती है, जो पैनिक कंपनीज होती है, ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट का भी कोई स्टेक होता है, तो वो कंपनीज में थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि पंप एंड डंप इजीली हो जाता है।
ठीक है, जहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं आ रहे और सडनली मोमेंटम आती है तो सीधे 20% की मोमेंटम आती है, फिर बम्प एंड डम हो जाता है। तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, ऐसी कंपनीज में टेम्पररी मोमेंटम आपको ट्रैप करवा सकती है, काफ़ी सालों तक ट्रैप करवा सकती है। ओके, अब देखो क्रूड ऑयल $80 के नीचे गया है। आप पूछे सर हमारे वहां पे पेट्रोल प्राइसेस कब कम होंगे? पहले तो या तो गवर्नमेंट कम करेगी तब होगी, या फिर क्रूड ऑयल को कंपलसरी 70-73 के आसपास आना होगा, क्योंकि उस टाइम पे कंपनी का लॉसेस कम हो जाएगा, कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, तब शायद पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस कम हो सकते हैं। तो अगर आप वो सोच रहे हैं तो चांसेस ये हो सकते हैं। ओके, डाउ फ्यूचर्स काफ़ी पॉजिटिव है। अब देखो डाउ जोन्स बहुत पॉजिटिव है, इवन टेस्ला का कंपनी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब बहुत से लोग सोच रहे हैं कि सर इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो कैसे करें? तो देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है कि जीरोधा, एंजल, अपस्टॉक जैसे ब्रोकर्स बड़े हैं, वो लॉन्च करने वाले आने वाले 2-3 महीने के अंदर, जहाँ पे आपको आप इंटरनेशनल मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। आई होप कि ये जल्दी हो जाए। अगर ऐसा होता है तो इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव होगी, रिटेल के लिए पॉजिटिव हो सकती है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, ध्यान से समझना। देखो मुझे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि सर बैंक ऑफ जापान जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक किया है 1% का, क्या मार्केट में क्रैश आएगा? मुझे ये न्यूज़ 2 दिन से मिल रहा है, 2-3 दिन से मिल रहा है। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि सर मार्केट क्रैश होगा, मार्केट क्रैश होगा। कुछ महान अनुभवों ने, लोगों ने भी मार्केट क्रैश का वीडियो भी प्रिपेयर कर दिया कि मार्केट क्रैश होगा, ऐसा होगा। भाई आपको दिख रहा है क्या? आपको दिख रहा है? ये न्यूज़ मॉर्निंग में भी मुझे मिल चुकी थी, यस्टरडे भी मिल चुकी थी, परसों भी मिल चुकी थी। जिनको नहीं पता कि भाई अनुमान था ही कि भाई ये लोग अपना बढ़ाने वाला है, ठीक है, तो भी डाउ फ्यूचर्स को कोई फर्क पड़ता है क्या? अब आज भी डाउ फ्यूचर्स, डाउ मार्केट पॉजिटिव है, निकाई मार्केट पॉजिटिव है, इंडियन मार्केट पॉजिटिव है। तो आपको क्यों लगता है कि भाई अगर इससे मार्केट में पैनिक आने वाला है? ठीक है, ये बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी पचा चुके थे। जिनको नहीं पता बताना चाहूंगा, बड़े प्लेयर्स को पता था कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो इसकी वजह से ज्यादा मार्केट में रिएक्शन नहीं आया है। बात समझ में आ रही है? तो देखो घबराने की जरूरत तब होती है जब मार्केट में डाउ फ्यूचर्स फॉल हो, या आपको गिफ्ट निफ्टी फॉल दिखाई दे, तब पैनिक होता है कि भाई हाँ ये शायद पैनिक हो सकता है। और लास्ट टाइम भी जब ये रेट हाइक किए थे, उस टाइम भी कोई ज्यादा बड़ा पैनिक नहीं आया था। तो हर बार घबराने की जरूरत नहीं है। वेदांता की अगर बात करें, देखो वेदांता एमएससीआई इंडेक्स से रिमूव होने वाला है। ये बहुत बड़ी नेगेटिव बात है वेदांता होल्डर्स के लिए। ठीक है, तो आज जो डीमर्जर कंपनी लिस्ट हुई थी, यस्टरडे लिस्ट हुई थी, आज बहुत ज़्यादा वॉलेटिल भी थी डीमर्जर कंपनी, बट कॉशियस ये रहना कि ये चीज़ें पता है क्या करती है। बड़े प्लेयर्स एमएससीआई इंडेक्स से रिमूव होने का मीनिंग ये है कि बड़े प्लेयर्स, इसके अंदर जो भी फंड्स डाला होगा वो निकल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, यानी कि इसके अंदर बिकवाली में भी आ सकती है, जैसे कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में आई थी डीमर्जर के बाद। अगर आपको याद हो तो डीमर्जर के बाद पैसेंजर व्हीकल कितना क्रैश हुआ था। मे बी ये इश्यूज आए, क्योंकि ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। सो बहुत केयरफुल है ना रेगुलर वेदांता के अंदर। रही बात डीमर्जर की, तो डीमर्जर कंपनी में भी काफी वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है, बट उसको पहले थोड़े दिन देखो। ठीक है, डीमर्जर के बाद बहुत सारी कंपनी पॉजिटिव रहने के चांसेस है, बट जनरली पहले देखो कि क्या सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर मान लो भाई सस्टेन नहीं किया, लोअर सर्किट मारी, 30% गिर गया, तो क्या करोगे? तो बेटर है पहले देखो कि कौन कौन सी कंपनी भाग रही है, कौन सी नहीं भाग रही है। ठीक है, और इसके पहले भी मैं बता चुका था कि बड़ी प्लेस किसके पीछे है वेदांता कंपनी में। एक वेदांता पावर में काफी बड़े प्लेस पीछे है, और एक एल्यूमिनियम वाला भी है जिसमें बड़े प्लेस पीछे है। ओके, कॉन्ट की अगर बात करें, देखो कॉन्ट ने अदानी एनर्जी को ऐड किया है स्टेक। ठीक है, और अदानी ग्रुप में इसके अलावा इंडस टावर, लेंसकार्ट, परसिस्टेंट, टोरेंट फार्मा, ये सब कंपनी के अंदर क्वांट म्यूचुअल फंड ने स्टेक ऐड किया। ये बहुत अच्छी बात है। और 10 लाख के शेयर्स अदानी एनर्जी में एंटर करना ये बड़ी बात है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अदानी ग्रुप बहुत तेजी से भागा। अब उसमें एफआई तो थे नहीं, अगर थे तो भाई इतना स्टॉक क्रैश नहीं होता। तो आपको पता है ना कि वो हिडेनबर्ग की न्यूज़ आने के बाद एफआई चले गए थे। तो उसके बाद जैसे ही म्यूचुअल फंड की एंट्री हुई, लमसम डाला म्यूचुअल फंड ने, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन भागा। ठीक है, मैंने बोला था कि कोई ना कोई बड़े प्लेयर एंटर हुआ है अदानी ग्रुप के अंदर। ये देखो नाम आना स्टार्ट हो चुके हैं। सो मैं हमेशा बोलता हूं चार्ट्स को रीड करो, आपको चार्ट्स रीड करना आना चाहिए। मैं आपको पागल नहीं हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं चार्ट रीड करना। उसी में पता चल जाता है कि बड़े प्लेयर्स कौन आ रहे हैं। ठीक है, सो अभी के लिए बड़े प्लेस है, म्यूचुअल फंड है, तो अच्छी बात है। स्टॉक में एक रेजिस्टेंस है अराउंड 1200 का था, ये ब्रेक हो चुका होगा, तो अगला रेजिस्टेंस सीधा 2000 रुपये है, यानी कि ये ब्लू स्काई जोन में है। जब तक 1200 के ऊपर है तब तक ये ब्लू स्काई जोन में है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। ठीक है, और बहुत सारी जिसमें ना परसिस्टेंट, लेंसकार्ट, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है लेंसकार्ट के लिए भी, क्योंकि लेंसकार्ट में भी काफ़ी बड़ी प्लेस है नहीं अभी, तो चांसेस ये बहुत बड़े पॉजिटिव संकेत होते हैं।
एंड लास्ट दो न्यूज़ है, ऑर्चिड फार्मा और डिक्सॉन की। देखो डिक्सॉन वीवो के साथ जो जेवी है वो गवर्नमेंट अप्रूव कर सकती है। हालांकि न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी थी, गवर्नमेंट अप्रूव करने वाली ही थी, बड़े प्लेयर्स को पता था, तो इसका ज़्यादा इंपैक्ट मुझे नहीं लगता कि होगा, ये ऑलरेडी फैक्टर इन है। ठीक है, लास्ट ऑर्चिड फार्मा, इसने बहुत बड़ा एंटीबायोटिक का ड्रग अप्रूवल मिला है, इसकी वजह से ये स्टॉक आज बहुत तेजी से लास्ट मोमेंट पे भागा था। बट याद ये रखना, देखो ये एक न्यूज बेसिस मोमेंटम है, हालांकि ये दवा अप्रूवल मिलना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आप ये समझ के चलो कि ये मोमेंटम अगर आ रही है ना, तो थोड़ी वॉलेटाइल हो सकती है, मोमेंटम आपको ट्रैप कर सकते हैं, डेफिनेटली बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है, बहुत बहुत बड़ी। ठीक है, बट इसका एक मोमेंटम, एक लिमिट तक हो सकता है, और ऐसे भी डंप आने के चांसेस दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है, सो बहुत केयरफुल है ना, वॉलेटाइल स्टॉक है, ये सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए बना है, फिर कॉशियस रहना, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप ट्रैप होने के चांसेस रखते हैं। ये मंथली चार्ट है। ठीक है, सो बस ट्रेडिंग के लिए देखो, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग के लिए भी देखते हैं कि भाई मोमेंटम आई 2-4% की, 20% की, हम लोगों ने फोकस किया, एसएल रखा, बेनिफिट मिला, निकल गए। ठीक है ना, ये लोग ऐसा करते ही हैं, आप समझो, बहुत सारे लोग करते हैं। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। एम क्लाउड, मुझे किसी ने पूछा था कि सर एम क्लाउड में अपर सर्किट लगी है, इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। देखो सर, एम क्लाउड में मुझे कुछ न्यूज मिली थी पहले, मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, बट आई थिंक फंडामेंटल में कुछ इश्यूज है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, ऐसा तो मुझे अपडेट कर सकते हैं। बट अगर ये सही बात है तो फिर इसमें जो भी पुल बैक होगा वो फेक पुल बैक होगा। ठीक है ना, सो बहुत केयरफुल है ना, ऊपर रेजिस्टेंस अगर आप पूछो तो 50 से लेके 60 का एक रेजिस्टेंस है, जब तक इसके नीचे है तब तक तो नेगेटिव है, तब तक फंडामेंटल पे भी मुझे प्रॉब्लम्स लगती है। अगर ये लेवल टूटते हैं ना तो शायद कुछ पॉजिटिव हो, सो बहुत केयरफुल है ना, ये फेक पुल बैक होने के चांसेस। अब देखो फेक पुल बैक 20-20% की 3 सर्किट भी मान लेते हैं, सच्ची बोलो, एसएमए स्टॉक्स होते हैं ना, उसमें 20% की सर्किट 3-3 बार भी आ जाती है फेक पुल बैक में, ये छोटी बात नहीं है, समझो। ठीक है, तो आप कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये फुल पुलबैक्स होते हैं। हाँ, मैं ऐसे फेक पुलबैक्स में मैं भी स्विंग ट्रेड करता हूँ, बीटीएसटी करता हूँ एसएमई स्टॉक्स में, बट आपको निकलना आना चाहिए, मेन ये बात है, आपको निकलना आना चाहिए। ओके, इसके अलावा इंडिया मार्ट, मुझे किसी ने पूछा था सर काफ़ी सालों से साइडवेज है, अभी क्या दिख रहा है कि सर ब्रेक होगा। देखो इंडिया मार्ट एक टाइप का स्टक हो चुका है पूरा का पूरा, अगर मैं इसके चार्ट्स को देखूं यहाँ पे, सी मंथली चार्ट में काफ़ी सालों से स्टक हो चुका है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, नो डाउट, बट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका था, तो इसकी वजह से ये स्टॉक साइडवेज जोन में चला गया, बहुत तगड़े साइडवेज जोन में है, ऑलरेडी 40 आरएसए के आसपास ये पड़ा है। ठीक है, आप सिर्फ इतना समझो कि अभी कुछ अगर करोगे तो हो सकता है कि भाई शायद चले, हो सकते हैं ना चले, हाँ बॉटम आउट बोल सकते हैं, बट चलने में कब चलेगा कहना मुश्किल है। तो सेफ कहां पे बनता है, जब तक ये 3200 के ऊपर नहीं जाता तब तक सेफ नहीं बनता। ठीक है, हाँ अगर बहुत सारे लोग अपना व्यू बड़ा रखते हैं तो भाई ये समझ में आता है कि भाई ये बॉटम आउट है, बात समझ में आ रही है। तो चीजें अच्छी है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, बस ओवर वैल्यूड था, इसकी वजह से साइडवेज पड़ा है। एंड लास्ट नोट इज इथेनॉल। सर इथेनॉल में कौन सी कंपनी अच्छी है? भाई सीएन एग्रो आप लोगों ने देखा क्या भाग रही है, सर्किट टू सर्किट भाग रही है। नितिन गडकरी जी के कंपनी के स्टॉक रॉकेट बन चुके हैं, सीएन एग्रो अपर सर्किट पे अपर सर्किट मार रहे हैं। इसके अलावा तो शायद एक जो इथेनॉल पे वर्क करती है वो है बलरामपुर चीनी, वो एक फंडामेंटली स्ट्रांग है, बट देखो डायरेक्टली बेनिफिट तो इसको ही मिलने वाला है, सीएन एग्रो को। ठीक है, अब बलरामपुर चीनी को पता नहीं यहाँ पे कब तक मिलेगा बेनिफिट। ठीक है, बाकी बलरामपुर चीनी आप लोग फोकस करना चाहे कर सकते हैं, फंडामेंटल्स अच्छे, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, बट जनरली उसके अच्छे फंडामेंटल्स है, और वो यूपी में इथेनॉल प्रोड्यूस बहुत तगड़ा वाला करती है। ठीक है, सो ऑल इन ऑल मार्केट इज पॉजिटिव, पैनिक करने की कोशिश मत करना, फेड की पॉलिसी के आने के बाद निफ्टी में देखेंगे कि कितना टाइम में लाइफ है मारेगा। ठीक है, रही बात क्रूड ऑयल की, सपोर्ट पे है, कॉशियस रहना, और गोल्ड एंड सिल्वर की रेजिस्टेंस के आसपास दोनों पहुंच चुके हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, सो बी केयरफुल। ओके, और हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। मिलते अगली वीडियो में, बाय।